Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our channel My Grammar and Literature. आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है हाउ टीचर्स लर्न, उसको हम आज बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से हम आज इसको डिस्कस करेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पहला चैप्टर है प्रोज पोर्शन का, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो है प्लीज़ कीप पेशेंस। मेहरबानी करके सब्र रखें। एग्ज़ाम डिमांड्स पेशेंस। एग्ज़ाम हमेशा पेशेंस को डिमांड करता है। जितना आप पेशेंस रखोगे उतना आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ कीप पेशेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहूँगा वो क्या है, वो ये है कि आपको चैप्टर अंडरस्टैंड करना होगा। जब आप चैप्टर को अंडरस्टैंड करोगे तो सिर्फ उसी के बाद जाकर आपको अच्छी तरह से आसानी के साथ सारे क्वेश्चंस याद होंगे, जब आप चैप्टर अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो ये कि आपको ये स्टोरी जो है याद रखनी होगी अपने लैंग्वेज में, चाहे उर्दू में चाहे कश्मीरी में, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज में याद रखनी होगी। किसके लिए? फॉर पैसेजेस। क्योंकि पैसेजेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हाई स्कोर करने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। अगर आप चाहते हो कि आप हाई स्कोर करो इंग्लिश सब्जेक्ट में तो आपके लिए पैसेजेस बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपका। कौन सा पोर्शन? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यानी पैसेज वाला पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर आते हैं अपने लेसन की तरफ। वो क्या है? वो है हाउ टीचर्स लर्न। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँगा कि इस चैप्टर में टोटल है दो कैरेक्टर्स, दो मेन कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर तो खुद राइटर है, लिखने वाला। दूसरा कैरेक्टर है एक 5 साल लड़की, 5 years ओल्ड गर्ल, जिसका नाम होता है नूरा, ठीक है। इस चैप्टर में हमें ये समझाया गया कि जब बच्चा अपने आप को पढ़ाता है, खुद अपने आप को सिखाता है, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उन प्रॉब्लम्स के मुकाबले में हमें कैसा होना चाहिए, यानी हमें किस तरह से एक छोटे बच्चे के साथ बिहेव करना चाहिए जब वो यानी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पढ़ाना सिखा रहा हो, तो हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए। तो यही इस चैप्टर में समझाया गया। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। राइटर कहता है एक 5 साल लड़की के बारे में, 5 years ओल्ड गर्ल के बारे में, जिसका नाम होता है नूरा, NORA, नूरा, जो इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है। राइटर कहता है कि उसने मुझे ये सिखाया कि बच्चे किस तरह से अपने आप को सिखाते हैं जब वो कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं। बच्चे किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जब वो पढ़ाई के दौरान यानी उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो वो किस तरह से वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये चीज़ जो है राइटर को ये किसने सिखाई? ये सिखाया इस छोटी सी बच्ची ने, जिसका नाम होता है नूरा। अच्छा, इसके बाद कहता है कि राइटर, मैं इस बच्ची की फैमिली को विज़िट करता था वीकेंड पे, यानी हफ्ते के आखिर में सैटरडे के दिन मैं इस बच्ची की फैमिली को विज़िट करता था। अच्छा, साथ में ये भी कहता है कि हालांकि ये राइटर इस बच्ची को ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन जल्दी ही ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल अच्छे दोस्त बनते हैं। अच्छा, दिन के दौरान जब इस बच्ची को लगता था कि राइटर के पास यानी कोई काम वाम नहीं है करने के लिए, तो ये बच्ची आती थी किताब लेकर, ठीक है। ये किताब लेकर आती थी और राइटर से ये एक्सपेक्ट करती थी कि राइटर मुझे हेल्प करे। किस चीज़ में हेल्प करे? इस बुक को पढ़ने में हेल्प करे। उसने एक दिन कौन सी बुक लाई? इस बुक का नाम था होप ऑन पोप, ठीक है। अब राइटर और ये बच्ची बैठ जाती हैं, एक सोफे पे बैठती हैं और फिर पढ़ाई का काम शुरू होता है। अच्छा, इसके बाद राइटर कहता है कि जब इसने इस बुक को पढ़ना शुरू किया
तो पहले कुछ पेजेस जो हैं वो बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल आसान थे। यानी उन पेजेस में, पहले पेजेस में इस नूरा को कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई वर्ड्स को समझने में, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो आगे बढ़ी तो उसने ऐसे वर्ड्स देखे जिन वर्ड्स का वो मीनिंग नहीं जानती थी। तो राइटर कहता है कि मैं तब भी उसे वर्ड का मीनिंग तो नहीं बताता था, सिर्फ उसको ये सजेस्ट करता था कि किस तरह से वो ये इस वर्ड का मीनिंग जान सकती है, ठीक है। वो इस वर्ड का मीनिंग जान सकती है, सिर्फ इतना बताता था। इसके बाद मज़ीद राइटर कहता है कि एक अजीब चीज़ हुई इस बुक को पढ़ने के दौरान। जब वो बुक कौन थी? वो बुक होप ऑन पोप। जब वो पढ़ रही थी तो एक अजीब चीज़ हुई। वो क्या हुई? वो ये हुई कि नूरा ने एक वर्ड को गलत पढ़ा। वो कैसा वर्ड था? वो ऐसा वर्ड था कि जो वर्ड नूरा ने कुछ पेजेस पहले पढ़ा था, सही पढ़ा था, लेकिन फिर वो वर्ड जब दोबारा आया, फिर से आया, तो नूरा ने ये वर्ड गलत पढ़ा। तो यहाँ से कहानी का, यहाँ से स्टोरी का बिल्कुल एक दरवाज़ा सा खुल जाता है राइटर के लिए। फिर उसके बाद वो मज़ीद चीज़ों को समझता है कि किस तरह से एक बच्चा पढ़ता है, अपने आप को पढ़ाता है, और हमें कौन सा उसके मुकाबले में बिहेव होना चाहिए। तो राइटर कहता है कि मैं सोच रहा था कि शायद ये बच्ची जो है ना, इस वर्ड को भूल गई, या तो वो केयरलेस बन रही है। लेकिन इस तरह से तो नहीं था कि केयरलेस बन रही, क्योंकि वो सारी एफर्ट्स लगा रही थी, सारी कोशिशें कर रही थी कि मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढूं, ठीक है। उसके बाद जब ये एक ऑड चीज़, एक अजीब चीज़ हुई राइटर के साथ, उसके बाद ये मज़ीद कहता है कि किसी दूसरे पर्सन की लर्निंग प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, खासकर एक बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, हमें चाहिए कि हम किस तरह से देखें, जैसे कि हम उनकी ही आंखों से देख रहे होते हैं। यानी प्रॉब्लम को किस तरह देखें, जैसे कि हम खुद बच्चे हैं, समझ लो आप, जैसे कि हम खुद बच्चे। वी मस्ट ट्राई टू सी थिंग्स एज इट थ्रू देयर आइज। हमें अपने आप को बच्चा ही महसूस करना चाहिए कि जैसा मैं ही पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मज़ीद राइटर कहता है कि हमें लगता है कि किसी के लिए वर्ड याद रखना बिल्कुल आसान है। चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज पे एक वर्ड आए, फिर यही वर्ड दूसरे पेज पे, तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए याद रखना आसान है, या दूसरे के लिए आसान है। क्या आसान है? इस वर्ड को समझना कि ये वर्ड जो है ये बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन राइटर कहता है कि बच्चे के लिए ये आसान नहीं है, बल्कि बच्चे के लिए ये मुश्किल काम है कि ये बताना कि कौन से वर्ड्स एक जैसे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, या तकरीबन एक जैसे हैं, या बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ से राइटर को आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ ए चाइल्ड समझ आ रही है कि किस तरह से बच्चा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। इसके बाद ये मज़ीद कहता है राइटर कि मेरे दिमाग में अचानक एक एक्सपीरियंस आया, एक तजुर्बा आया जो मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ था। वो एक्सपीरियंस क्या है? वो ये है कि एक दिन मैंने एक प्रिंटिंग पेपर, यानी राइटर ने एक प्रिंटिंग पेपर एक दिन लिया जो किसी इंडियन लैंग्वेज में लिखा था, और राइटर ने कोशिश ये की कि इससे, यानी इस पेज में जो वर्ड ज़्यादातर आए हैं उन्हें अलग करें। लेकिन राइटर खुद कहता है कि मेरे लिए ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि इस काम ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया मुझे पहचानने में। यानी क्या? उन वर्ड्स को पहचाने मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। जो वर्ड्स इस पेज में ज़्यादातर आए हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। इसके बाद यही फार्मूला अप्लाई करता है बच्चे के लिए कि इसी तरह से हमें एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, अच्छा खासा टाइम देना चाहिए। किस चीज़ के बारे में?
ताकि वो लेटर्स और वर्ड्स के शेप को अच्छी तरह से पहचान सके, ठीक है। न कि हमें इम्पेशेंट होना चाहिए, स्टूपिड हरकतें करनी चाहिए कि बच्चा ये क्यों नहीं समझता, ये क्यों नहीं समझता, वो क्यों नहीं समझता। तो बच्चे के लिए बहुत टाइम लगता है किस चीज़ के बारे में, लेटर्स और वर्ड्स की पहचान करने के बारे में, कि कौन सा वर्ड किस तरह से है, कौन से लेटर, ए फॉर एग्ज़ाम्पल ए इस तरह से हैं, बी इस तरह से हैं, सी इस तरह से हैं, डी इस तरह से, वगैरह वगैरह इस तरह से। अच्छा, फिर एप्पल किस तरह लिखते हैं, APPLE एप्पल। तो इन सारी चीज़ों को एक बच्चे के लिए टाइम लगता है समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये मज़ीद कहता है कि यही वजह है कि जो बच्चे अनपढ़ घरानों में होते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं, तो वो फैमिलियर यानी वाकिफ़ नहीं होते लेटर्स और वर्ड्स के बारे में, कि कौन सी लेटर किस तरह से लिखनी है, कौन सी लेटर किस तरह से है, ठीक है, या कौन सा वर्ड किस तरह से दिखता है। तो लिहाजा हमें एक बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, एक अच्छा खासा टाइम देना चाहिए, ताकि वो वाकिफ़ हो जाए लेटर्स और वर्ड्स के बारे में। अच्छा, एंड में वो लास्ट वाला इवेंट ये कहता है कि एक टीचर ने मुझे ये का एक एक्सपीरियंस कही, किन के बारे में, बच्चों के बारे में। वो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था, छोटे बच्चों को, वही एक्सपीरियंस उस टीचर ने राइटर के साथ शेयर किया। वो क्या है, वो ये है कि वो टीचर कहता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बुक्स हैं क्लासरूम में, तो बच्चे तो पढ़ नहीं पाते, सिर्फ वो वर्क गर्दानी करते रहते हैं इन बुक्स को, वो तो उनको पढ़ना नहीं आता। तो राइटर कहता है कि मैंने उस टाइम उससे 1 या 2 सजेशंस दी जो उस टाइम हेल्पफुल साबित हुई। अच्छा, फिर मुझे बाद में रियलाइज़ क्या हुआ, फिर मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहली कभी कोई किताब नहीं देखी, किताबों को इस तरह से सरसरी देखना भी समझदारी और तकरीबन यकीनी तौर से पढ़ने की तरफ पहला कदम था। यानी क्या, अगर बच्चा ऐसे ही किताब खोले, खाली देखे, शेप्स इधर उधर इसकी वरक गर्दानी करे, तो समझना चाहिए कि ये पढ़ने की तरफ सबसे पहला कदम है। उसी तरह से जिस तरह से बच्चा बोलने से पहले साउंड ऑफ टॉक से वाकिफ़ होना चाहिए, नहीं कोई बात जब वो करे तो इससे पहले उसे साउंड समझना चाहिए। सो ये लेसन इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेसन को समझा होगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।